हिमालय की एक बेटी और थी, पार्वती से बड़ी थी। उसका क्या नाम था? उसका नाम था गंगा। क्या नाम था? गंगा। ये भी हिमालय की ही बेटी गंगा, और गंगा से छोटी थी पार्वती। पार्वती शिव जी को पति पाने के लिए तपस्या करने चली, तो गंगा जी के भी मन में आया हम भी तपस्या करेंगी और हमको भी शंकर भगवान पति मिल जाए। गंगा भी चली तपस्या करने और पार्वती जी भी गई तपस्या करने। पार्वती जी को लगा कि ये मेरी बहन है तो क्या, जो पति मैं पाना चाहती और वही ये भी पाना चाहती, तो पार्वती जी को ईर्ष्या हो गई। एक दिन पार्वती मैया ने सोचा ऐसा कुछ करूं इसको शिवजी पति न मिले। तो एक दिन मालूम गंगा जी बैठी थी, पार्वती मैया गई सखियों से जाके कहा आज दुर्वासा ऋषि आएंगे, और दुर्वासा ऋषि आएंगे और हम उनको एक लोटा जल लेकर के छींटा दे देंगी जोर से, और दुर्वासा जी को जल कोई छिड़क देता, दुर्वासा जी बड़े प्रसन्न हो जाते, वरदान दे देते, और वरदान देंगे हम शंकर जी को पति मांग लूंगी वरदान। गंगा जी सुन रही थी छिपियो, यही है उपाय, आज मौका बढ़िया। पार्वती बाद में जल छिड़के, हम पहले एक बाल्टी दुर्वासा जी पर डाल दें। गंगा जी ने क्या किया, पार्वती तपस्या कर रही थी, गंगा जी पहले एक बाल्टी जल लेके गई दरवाजे पर। जैसे दुर्वासा बाबा आए, गंगा जी ने एक बाल्टी पानी ऊपर से धार बांध के डाला, सारे वस्त्र भीग गए। दुर्वासा जी का पारा चढ़ गया, नाराज हो गए, श्राप दे दिया, जा गंगा तूने मेरे ऊपर जल का छींटा डाल दिया, जल डाल दिया, तो तेरा शरीर भी जल का ही आज से हो जाएगा। दुर्वासा जी ने उस कन्या को श्राप दे, चरणों में गिर गई। बाबा अनजान में भूल हो गई, हमने सुना था आप जल से प्रसन्न हो जाते, इसलिए मैंने जल डाल दिया, अब तो अपराध हो गया। बाबा मैंने जल आपके ऊपर फेंक के चला दिया तो मेरा दोष हो गया, अपराध हो गया, मैं जल बन जाऊंगी, जल की धारा बनूंगी, लेकिन आप जैसे महापुरुष संत का दर्शन इन आंखों से किया, तो संत के दर्शन का फल कुछ तो दे दो। तो दुर्वासा ऋषि प्रसन्न हो गए, जा बेटी तू जल की धारा बनेगी नदी गंगा, तू पति को इस रूप में नहीं लेकिन गंगा जी बनेगी, तो शंकर जी के सिर के ऊपर तेरा स्थान होगा, पार्वती जी नीचे जीवन में रहेंगी और तेरा स्थान शिव जी के सिर पर रहेगा। वही गंगा जी बन के प्रकट हुई और गंगा जी शंकर जी के सिर पर धारण है।